So, in this video, we are going to discuss the misconceptions around fat loss. क्योंकि मेजर बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले उन फॉल्स बिलीव्स को एड्रेस करें जो कि फ़ैट लॉस से रिलेटेड अक्सर लोगों के जहन में होते हैं. ठीक है. द फर्स्ट वन इज़ कि जब हम अपनी एक डाइट फॉलो करेंगे हमारा वेट कम होगा तो हम वापस उस डाइट के ऊपर आ जाएंगे जो कि हम अभी नॉर्मली फॉलो कर रहे हैं. सो द थिंग इज़ कि जब हम फील अगर करते हैं अपने आप को कि हम ओवर वेट हैं, इसका ये मतलब है कि हमारी कुछ अनहेल्दी रिकरिंग हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हम अभी ओवर वेट हैं. सो बेसिकली द सेइंग गोज़ एज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स. ठीक है. अगर हम चाहते हैं कि हम एक डिफरेंट पर्सन बने, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं ख़ुद भी ओवरवेट हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं और इम्प्रूव करूँ और अपने आइडियल वेट BMI के अकॉर्डिंग उस रेंज के अंदर जाऊँ, तो आई नीड टू चेंज माई हैबिट्स. ठीक है. जब मैं अपनी हैबिट्स को मॉडिफाई करूँगी, मैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करूँगी, देन आई विल बी एबल टू रीच माई गोल वेट. ठीक है. द थिंग इज़ कि मोस्ट पीपल वांट कि वो शॉर्टकट्स यूज़ करें या शॉर्ट डाइट्स यूज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं किसी भी नॉर्मल कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट की एग्ज़ाम्पल, जिसमें आपको थोड़ा सा अपना खाना कम करना पड़ता है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपनी डाइट से एलिमिनेट करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा वो एक दफ़ा करता है, उसका वेट कम हो जाता है. द थिंग इज़ विच इज़ अ वेरी कॉमन सेंस कि जब आप वो डाइट करना छोड़ेंगे, आप अपनी पुरानी हैबिट्स में आएंगे. जैसे आपकी पहले बॉडी ने वेट इंक्रीज़ किया था, आपकी बॉडी दोबारा वेट गेन करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने किसी डाइट के ऊपर नहीं जाना, आपने लाइफस्टाइल चेंज के ऊपर आना है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई बंदा कोई ऐसी डाइट दे देता है जो कि अभी मेरी सिचुएशन में मुझे सूट ही नहीं कर रही, तो होगा क्या कि मैं कुछ अर्सा उस डाइट को फॉलो करूँगी, फिर मैं उसको छोड़ दूँगी. किसी बंदे ने मेरी डाइट में फॉर एग्ज़ाम्पल कल आई वाज टॉकिंग टू माय कज़न एंड शी सेड कि उसने डाइटिशियन ने मेरी डाइट में मिल्क शेक ऐड कर दिया. ठीक है. मिल्क शेक वो मेरी कज़न पी ही नहीं सकती, उसके लिए अच्छा ही नहीं है, ना उसको पसंद है, तो शी विल नॉट कंटिन्यू विद दैट डाइट. ठीक है. इसी तरह किसी ने डाइट में शामी कबाब ऐड कर दिया, किसी ने डाइट में एवोकाडो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड कर दिया अगर मेरी डाइट में, जो कि यहाँ पे इन पाकिस्तान इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो वो सारी चीज़ें हम कर ही नहीं सकते. ठीक है. या फिर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने सिर्फ आधी रोटी के साथ थोड़ा सा सालन खाना है और आपने कुछ खाना ही नहीं है. वाई इट इज़ अनसस्टेनेबल? क्योंकि जब आप वो खाना खाएंगे, आपका हो सकता है एक माह में वज़न कम हो, लेकिन वो एक माह यू विल फील लाइक शिट, क्योंकि यू विल नॉट फील कि आपके पास इनफ एनर्जी है अपने बाकी दिन के काम करने के लिए. तो वी नीड समथिंग, वी नीड अ लाइफस्टाइल जिसमें हम हेल्दी भी फील करें, हम अपने वेट के रेंज के अंदर भी हों, और हम जो अपने बाकी ज़िंदगी के काम हैं वो ऑप्टिमली कर रहे हैं. इट शुड नॉट बी द केस कि मैं एक डाइट फॉलो कर रही हूँ और मेरे ऑफिस में मेरा फोकस ख़त्म हो चुका है या मेरी स्टडीज़ में मेरा फोकस ख़त्म हो गया. तो दैट इज़ अनसस्टेनेबल थिंग. और द थिंग इज़ कि मोस्ट ऑफ द डाइट्स इस तरह होती हैं कि जब आप वो करते हैं, आप एक और अनहेल्दी स्टेट की तरफ चले जाते हैं. Another perspective shift I would like to offer is कि आपने ये सोचना है कि अभी आप अगर ओवरवेट हैं, इसका क्या मतलब है कि आप अनहेल्दी हैं. आपकी बॉडी ने अगर बहुत ज़्यादा वेट अपने अंदर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी अनहेल्दी हैबिट्स हैं आपकी. अगर आप फ़ैट लॉस को जहन से निकाल के हेल्दी होने के ऊपर फोकस करें, तो आपकी फ़ैट लॉस जर्नी बहुत इजी हो जाएगी. क्योंकि हेल्दी जब होते हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है इंसान के अंदर. लेकिन अगर आप फ़ैट लॉस के ऊपर सोचते जा रहे हैं कि मुझे अपने फेवरेट फूड्स छोड़ने पड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चॉकलेट छोड़नी पड़ रही है, ठीक है, तो वो आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आपको देता है कि शिट यार मुझे चॉकलेट छोड़नी पड़ी है. बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है, यू आर व्यूइंग द सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस कि आपने हेल्दी होना है और उसके लिए आप चॉकलेट छोड़ रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं. तो आप अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए उस चॉकलेट को छोड़ रहे हैं. द मोमेंट यू अडॉप्ट दिस माइंडसेट, ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ैट है वो लूज़ होना स्टार्ट कर देता है. तो हमने फ़ैट लॉस को सिर्फ एक नैरो लेंस से नहीं देखना कि वी वांट टू लूज़ फ़ैट, हमने उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना कि वी वांट टू गेट हेल्दी.
उससे क्या होगा कि हम वो चीज़ें दिल से करना चाहेंगे। द सेकंड थिंग इज़ द सेकंड मिसकंसेप्शन जो कि बहुत लोग सोचते हैं, uh, और वो मिसकंसेप्शन ये है कि पीपल थिंक कि एक्सरसाइज इज़ फॉर फैट लॉस। Exercise is not for fat loss. Yes, it is a contributor in your fat loss, just like sleep is a contributor in your fat loss, just like proper hydration is a contributor in your fat loss, but it is not the major source which will help you to lose your fat and get healthy. ठीक है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखें कि खाना हम 24 घंटे खा रहे होते हैं, एक्सरसाइज हम दिन में सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कर रहे होते हैं। बेशक आप जितनी मर्ज़ी अच्छी एक्सरसाइज कर लें, इफ़ यू आर नॉट फिक्सिंग द इनपुट यू आर गिविंग टू योर बॉडी, आप अपना फ़ैट लॉस ट्रिगर नहीं कर सकते। ओके, द सेकेंड थिंग इज़ कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ैट लॉस और फैट गेन इट्स अ प्रॉपरली इट्स प्राइमरीली अ हार्मोनल थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका फ़ैट गेन हो रहा होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एज इंसुलिन। जो आपका फ़ैट लूज़ हो रहा होता है, इट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन इंसुलिन, जो कि रिलीज़ कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फ़ैट को यूज़ करना शुरू कर देती है फॉर एनर्जी पर्पसेस। और इंसुलिन के रिलीज़ को ट्रिगर क्या करता है? खाना। कौन सा खाना? सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड इंसुलिन के रिलीज़ को ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, कुछ खाने कम ट्रिगर करते हैं। तो हमें अपनी डाइट को उस हार्मोन के अराउंड मॉडिफाई करना है। दैट इज़ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंज एंड दैट इज़ एक्चुअली हेल्दी फॉर आवर बॉडी। फैट लॉस शुड नॉट बी अ जर्नी जिसमें आप जो है आपको लग रहा हो कि अच्छा आपने अपने बाल खो दिए हैं, अच्छा आपकी स्किन पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। इट शुड बी अ ब्यूटीफुल जर्नी जिसमें आप फील कर रहे हैं कि नाइस, आपकी जो मंथली साइकिल हैं वो रेगुलर हो गए हैं, आपकी स्किन जो है वो क्लियर हो रही है, आप ओवरऑल अच्छा फ़ील कर रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पेट में जो पहले गैस बनती थी अब वो कम बन रही है। ठीक है, तो इट शुड बी दैट काइंड ऑफ जर्नी एंड दिस इज़ वाई आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल दीज वीडियोज़ जिसके अंदर आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी थिंग to you guys, which is going to empower you guys. And empowerment means that you will feel in control of everything, and you will feel कि आप जो है वो चीज़ों को modify कर सकते हैं with the knowledge I am gonna give you. So these were the two major misconceptions. The first thing is कि हम कोई diet follow कर लेंगे and we'll be able to lose, and the second thing is that exercise helps in fat loss, and it does, but up to a very small extent. The primary a factor is our diet. So in our upcoming videos we will be seeing both of those solutions for those misconceptions and other things as well. So this video is done till now. Thanks for watching. I'll see you in the next video.